नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण सहित विभिन्न चुनौतियों पर विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 233 नए कोरोना संक्रमित, 208 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार करेगी आर्थिक मदद। और केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में हुई चौथे दौर की बातचीत, अगले दौर की बैठक कल। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण तथा कोविड परवर्ती भारत सहित विभिन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक का आयोजन हाल ही में देश के कोविड वैक्सीन केंद्रों की प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति के अवसर पर किया गया है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जेनोवा बायोफार्मा का दौरा करने के लिए आज 100 देशों के राजदूतों का पुणे पहुंचने का कार्यक्रम है। स्वीडन पहले ही भारत को विश्व की फार्मेसी का दर्जा देकर सम्मानित कर चुका है। लक्जमबर्ग स्थित बी सिस्टम्स पोर्टेबल वैक्सीन रेफ्रिजरेशन उपकरण बनाने के लिए भारत के साथ भागीदारी कर रहा है। इससे टीका वितरण करने के मुद्दे का समाधान हो सकेगा। कोरोना का टीका विकसित करने और उसका उत्पादन करने, दोनों ही मामलों में भारत आत्मनिर्भर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय द फ्यूचर इज नाउ है। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। पैन आईआईटी यूएसए 20 वर्ष से अधिक पुराना संगठन है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें उद्योग, शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस संगठन को आईआईटी के पूर्व छात्र संचालित करते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 233 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,771 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 208 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,868 पहुंच गई है। राज्य भर में अब कोरोना के 1,926 मामले ही सक्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से 6 मरीजों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 977 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से 85 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के सक्रिय मामलों में रांची झारखंड में सबसे ऊपर है। यहाँ भी 751 सक्रिय मामले हैं, जबकि 296 सक्रिय मामलों के साथ पूर्वी सिंहभूम दूसरे स्थान पर है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में दारोगा नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज लालू प्रसाद को जेल में अतिरिक्त सुविधाएं देने और उनसे मुलाकात की व्यवस्था में जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद से पिछले 3 माह में मिलने वालों के बारे में जानकारी मांगी थी। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक राजकिशोर महतो का आज राजकीय सम्मान के साथ धनबाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भ्रष्टाचार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी मिल रही है। इस वर्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति से युवाओं में बेहतर ढंग से सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान से मेक इन इंडिया को गति मिली है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी विद्यार्थियों को राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित टॉपरों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने इस मौके पर तीनों बोर्ड में 10वीं में पहले स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए, दूसरे स्थान हासिल करने वाले को 75-75 हजार रुपए और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए। इसी तरह इंटरमीडिएट के विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में पहले स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 3-3 लाख रुपए, दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 2-2 लाख तथा तीसरे स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 1-1 लाख रुपए दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2 ऐप की भी लॉन्चिंग की। वहीं स्वच्छता के विभिन्न मानकों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 129 स्कूलों में से सांकेतिक रूप से 9 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें प्रारंभिक कक्षाओं के लिए डिजी स्कूल तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए लर्नेटिक ऐप शामिल हैं। गढ़वा जिले में रहने वाले मार जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग की टीम ने पहल शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस समय गढ़वा जिले के बड़गड़ प्रखंड के 6 गांवों में मार जाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य के गुमला जिला और छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला में मार जाति के लोग रह रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस इलाके में ईसा पूर्व में ही मार जाति के लोग जीवन यापन के लिए दक्षिण भारत से आए थे, लेकिन बाद में रक्सैलों और अन्य समुदाय के आने के बाद इनकी रोजी रोटी छीन ली गई और ये पलायन करके जंगलों में सिमट गए। झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर इनकी कुल आबादी 10,000 के आसपास बताई जा रही है। इस जाति को आजादी के बाद से आज तक किसी भी जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण इन्हें सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के आलोक में राज्य पिछड़ा आयोग की टीम गढ़वा पहुंची थी। तो 2 सदस्यीय टीम ने बड़गड़ प्रखंड के बोडरी पहुंचकर मार समाज के लोगों की जीवन शैली का अध्ययन किया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पलामू लातेहार के सीमावर्ती पाकी थाना क्षेत्र के सालमदेरी में कल पुलिस सीआरपीएफ के साथ जेजेएमपी उग्रवादियों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से करीब 100 राउंड गोलियां चली। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी महिला और बच्चों को ढाल बनाकर और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ दिनों से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का दस्ता पलामू जिले के पाकी के अलावा सतबरवा और लातेहार के मनिका थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। साथ ही क्षेत्र के विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से लेवी की वसूली के लिए बार बार परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जामताड़ा जिले की पुलिस ने करमाटार थाना क्षेत्र के बरियारपुर, पिंडारी, सामपोखर गांव सहित अन्य जगहों पर छापामारी अभियान चलाकर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 34 सिम, 3 एटीएम कार्ड सहित चेकबुक, बैंक पासबुक, एक 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। सभी साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया है। किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वार्ता के दौरान मौजूद थे। ये चौथे दौर की बातचीत थी जो सद्भावपूर्ण माहौल में हुई।
किसान संगठनों ने कल अगली बैठक में हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त की। बातचीत के शुरू में कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने विचार रखें और विवादास्पद मुद्दों को चिन्हित करें। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि इसे समाप्त किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। भारत में प्रमुख बैंकों की नीतिगत दरें तय करने वाली बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने कल 3 दिन की बैठक शुरू की। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार आज की समीक्षा बैठक में प्रमुख बैंक दरों में यथास्थिति बरकरार रखे जाने की संभावना है। मुद्रास्फीति और विकास दर 2 ऐसे घटक हैं जिनके आधार पर मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को पत्र लिखकर एक बार फिर हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक हटाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को अनुरोध पत्र भेजा है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा बालू को जब्त किया है। इस मामले में डारे गांव में के 2 आरोपियों को अभियुक्त बनाया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियों में सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केंद्र और किसान संगठनों की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 7.5 घंटे चली बातचीत बेनतीजा, अगली बैठक कल शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है आंदोलन खत्म होने के बढ़े आसार। देश में कोरोना वैक्सीन विकसित होने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है जनवरी की शुरुआत तक वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद, एम्स डायरेक्टर। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा एक मानव तस्कर की गिरफ्तारी की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दागी नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने के प्रतिबंध पर केंद्र सरकार के विरोध की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। समुद्री तूफान बुरेवी के कारण तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण सहित विभिन्न चुनौतियों पर विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 233 नए कोरोना संक्रमित, 208 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार करेगी आर्थिक मदद। और केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में हुई चौथे दौर की बातचीत, अगले दौर की बैठक कल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।